कहते ने मैं पहले मस्जिद चला गया जे काफी देर सी। उदी वजह यह सी कि साडे महल्ले दा इलाके दा जो सब तो तरकड़ा बंदा सी ना, अमीर बंदा, वो मस्जिद भी जाके बैठा होया सी और बड़े लोग उहदे इर्द गिर्द बैठे सन। मैं भी उहदे कोल बैठ गया। कहते ने थोड़ी देर गुजरी तो एक फकीर दरवेश खुदा मस्त वो मस्जिद दाखिल होया। उन्हें वैसे सलाम सब नूं कीता और 2 सफा अगे जाके ना उन्हें 2 रकत नफल पढ़े, तहियतुल मस्जिद दे पढ़े होणगे। कपड़े उहदे फटे हुए ने ते नफल पढ़ के ना ते फिर उन्हें हाथ चुक ले ते बड़े उच्ची आवाज भी दुआ पिया करदा है, अल्लाह तेनू पता है ना मैं तेरा बनना है और तेरी रिजा ते राजी हां, तू गरीब रखे है मैं राजी हां, पर रब्बा 3 दिनां दी भुख लगी है ते कोई शै खाण वास्ते लभी नहीं ते हुण ते तेरे घर विच तेरा पिरौना बन गया, हुण ते खाना खिला दे। वो बुजुर्ग फरमाते ने, मैं हवाला देने का जिम्मेदार हाँ। बुजुर्ग फरमाते ने कि उन्हें फिर खाली रोटी नहीं मंगी, उन्हें पूरा मैन्यू दसिया, बा ए सालन होना चाहिए, नाल हलवा होना चाहिए, शरबत होवे ते रोटियां भी चोपड़ियां होन, पूरा मैन्यू दसिया। बा जब तेरे घर वाड़ी आया ते करीमा दे घर फिर बंदा रुखियां ते नहीं ना खांदा। उन्हें उच्ची आवाज विच ना पूरा मैन्यू दसिया, बा ए मैनू खाना चाहिए। असी बैठे सा अमीर बंदे कोल ते ओ दुआ सुन के ना ओदी ते अमीर कहंदा, वेखो कितना चला के मैनू वेखिया सी ना कि मैं इत्थे बैठा होया ते अगे जाके दुआ पिया करदा है और उच्ची पिया मंगदा है ताकि मैं सुन लवां और मैं इनू एक खाना खिला दियां। डायरैक्ट मैनू कहंदा तो मैं खिला भी देंदा। ये मंगता रब कोलों पिया ते सुनांदा मैनू पिया। हुण कदी भुखा मर भी जाए ते मैं इनू रुखी भी नहीं देनी, चोपड़ी ते दूर दी गल है। जदों पैसा होवे ना ते फिर बंदे च तकब्बर आ ही जांदा है। लेकिन उन्हें वो दुआ एक बारी कीती, सफ उत्ते लेट गया, वो सो गया। थोड़ी देर गुजरी, मस्जिद विच एक बंदा दाखिल होया। उन्हें थाल पकड़े, थाल उत्ते कपड़े और सफा चीरदा चीरदा उस फकीर दे कोल जाके बैठ गया। थाल नीचे रखिया, उस दे कदम दबा के कहंदा, बाबा जी उठो रोटी खा लो, बाबा जी उठो रोटी खा लो। तो बुजुर्ग उठे, हाँ पुत्र किथे रोटी? उन्हें ट्रे अगे कीता ते बाबे औरां ने जदों कपड़ा चुकिया ना ते ये वाकया बयान करने वाले बुजुर्ग कहंदे ने, मैं वो अमीर जितने बंदे बैठे सन, साडी हैरत दी इंतहा ना रही। उन्हें जो जो मंगिया सी सारा कुछ थाल विच पिया होया सी, ना एक शै घट ते ना एक शै वध। जो जो मंगिया सी ओ थाल विच पिया होया सी। फकीर ने एक एक नवाला हर चीज विचों लिया, शरबत दे 2 घुट भरे। कहंदा, पुत्र अल्लाह तेनू बरकत देवे, जूंदा रवे, तेरा घर आबाद रवे, मेरा रब तेनू बहुत देवे, चल ले जा। ज्यादा उन्हें खादा भी नहीं। उन्हें कपड़ा ऊपर रखिया, थाल चुकिया। बाबे ने हाथ चुक के किया, सोने रब्बा वाकई तू करीमा दा करीम है, वाकई तू सखियां दा सखी है। कहंदे ने ओ नौजवान जदों खाना खिला के, कपड़े उदे भी मैले सन, गरीब मजदूर लगदा सी। जदों बाहर निकलिया तो मैं और वो अमीर आदमी असी उठ के बाहर चले गए और उसका रस्ता रोक के किया, तू इस बाबे नू जानना है कौन है? उन्हें आखिया, नहीं मैं अज जिंदगी च पहली बारी ये बाबा वेखे। अच्छा तू पहली बारी वेखे ते फिर ए दस बा तेनू किस तरह पता चलिया कि बावे नू भुख लगी है और बावे भी जो जो मंगया तू ओ ही किवें ले आंदा है? जो जो तू ले आंदा है बाबे ओ ही मंगया। उन्हें दुआ कीती है, तेनू किने दसिया है? उहदी अखां नम हो गईयां। उन्हें थाल जमीन ते रखिया, कहंदा बैठो तुहानू दसदा है। मैं जिथे मजदूरी करदा ना, 2 हफ्ते तो मेरे मालिक ने मैनू मजदूरी भी नहीं सी दी। मेरे बच्चे खुश्क रोटी खा के गुजारा कर रहे सन क्योंकि मजदूरी रोज दी मिलती नहीं सी। 2 हफ्ते तो मेरे बच्चियां ने इन्हां खाणियां दी फरमाइश की सी, मगर मेरे कोल पैसा नहीं सी। अज सुबह सुबह मैं जदों गया
अपनी मजदूरी करन तो मालिक ने बुला के कहा पुत्र अज तू छुट्टी कर ते तेरे 2 हफ्तियां दी मजदूरी रह गई है ते ए 1 दीनार वो सोने का सिक्का हुंदा सी। मैं कहा जी ये तो बहुत ज्यादा है, मेरी मजदूरी ते घट बनती है ते सोने का सिक्का है। उन्हें आखिया चल तू यही रख ले। मैं बड़ा खुश होया कि मालिक ने अज मैनू 1 दीनार दिता है और मेरे बच्चे ते बड़े अच्छे खाणियां दी फरमाइश करते सन। मैं बाजार गया, मैं गोश्त खरीदिया, मच्छी खरीदी, तमाम चीज़ां खरीदियां, शरबत का सामान खरीदिया। मैं घर आके ना बीवी नू कहा कि अज मैनू 1 दीनार मिलिया सी, मजदूरी 2 हफ्तियां दी मालिक ने ज्यादा दी है ते इंज कर बच्चे बड़े दिनों तो खाना पे मंगते सन, चल सारियां चीज़ां पका ताकि ना बच्चे अज रज के खा लैन। उन्हें आखिया एक अज पकानी है, एक कल। मैं आखिया नहीं, मालिक इंतजाम करेगा, तू इंज करना सारियां अज पका। ते मैं थकिया होया ते चल मैं सो जाना, जदों खाना पक गया ना तो मैनू जगा देनी। बीवी खाना पकान लग पई और मैं बिस्तर ते लेटिया, मेरी अख लग गई। हुण पता नहीं कितनी देर अख लगी सी, मैनू नहीं याद। मेरी ख्वाब विच मदीने दे ताजदार आ गए, इमाम उल अंबिया तशरीफ ले आए। मैं हाथ बन के खड़ा हो गया, आका मेरा मुकद्दर, मेरा नसीबा, अज तुसी मैनू अपना दीदार कराया है। हुजूर ने फरमाया तेरे महल्ले दी मस्जिद विच ना अज साडा एक दरवेश आया होया है, अज रब दा एक बड़ा प्यारा बंदा आया होया है ते जेड़ियां शैयां तेरे घर पईयां पकदियां ने अज ओनू इन्हां दी तलब है। ते तू इंज कर जदों उठेगा ते सारियां चीज़ां लैके उहदे कोल चला जावीं। हुजूर ने मैनू उहदा चेहरा ख्वाब भी दिखाया, बा ऐ वो बंदा है, उहदे सामने रखेगा तो उन्हें सारा कोई नहीं खाना, वो 1-1 लुकमा सारियां चो लवेगा, तेरा सारा बच जाएगा। अगर तू अज उन्होंने खाना खिला दे तो तेरी जन्नत की जमानत मैं देना। तो हुजूर ने फरमाया कि तू अज उन्होंने खाना खिला दे, तेरी जन्नत की मैं जमानत देना। मैं जदों उठिया ना तो मेरे कमरे चो खुशबू आ रही सी। मैं उठिया और बीवी खाना उन्हें तैयार रखिया सी तो मैं कहा जरा थाल विच रखना। तुहानू याद होवेगा पहले पहले ना एक बड़े लकड़ी दे हुंदे सन ट्रे जिन्हां नू मजमा कहा जाता सी, वो बड़ा वड्डा हुंदा सी, उहदे विच ना 4-5 घरां दा खाना इकट्ठा एक प्लेट विच वो सजा लैंदे सन ते फिर सारियां दे घर दे हुंदे सन। वो बड़ा ट्रे सी, मजमा जिन्हों कहा जाता सी। मैं उहदे विच सारियां चीज़ां रखियां और मैं फिर तुहाडे सामने आ गया ते उन्हें बस वो 1-1 नवाला मारिया जिस तरह हुजूर फरमाया सी। ये वाकया बयान करने वाले बुजुर्ग कहते ने कि मैनू उदों समझ आई जदों अमीर आदमी दे जिस्म ते कपकपी तारी सी, रोंदा जा रहा सी, रो के कहंदा सी मैनू मेरी दौलत दे गुरूर ने तबाह कर दिता। मैं समझिया वो मंगदा रब कोलों पिया ते सुनांदा मैनू पिया। मैनू ते समझ ही नहीं सी, वो सुनांदा भी रब नू पिया सी। उहदा अपने रब ते यकीन ही बड़ा सी, उहदा अपने रब ते तवक्कल ही बड़ा सी। उन्होंने पता सी मैं होरां कोलों क्यों मंगा, मेरा रब